दोस्तों किसी भी शादीशुदा जोड़ी के लिए ये सबसे ज्यादा खुशी का पल होता है जब उन्हें पता चलता है कि वो माँ बाप बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फीलिंग शायद दुनिया की सबसे स्पेशल फीलिंग होती है। और 9 महीने तक बच्चे को अपने अंदर पालना, अपनी सांस से बच्चे को सांस देना, ये दोस्तों एक ऐसी प्रक्रिया है लाइफ की जिसे हर औरत फील करना चाहती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आजकल के जमाने में ये अनुभव यानी कि प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस सिर्फ लड़कियां ही लेती हैं, बल्कि अब तो पुरुष भी प्रेग्नेंट होने लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, लड़के भी आजकल बच्चों को जन्म दे रहे हैं। दोस्तों आज हम आपको दुनिया की कुछ सबसे यूनिक प्रेगनेंसी की कहानियां सुनाने जा रहे हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो हम आपको अंत में दिखाएंगे उसे देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लोरेन। दोस्तों आज हम आपको सबसे पहले दिखाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अमेरिका की एक महिला जो कि 34 साल की उम्र तक 3 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, वो फिर प्रेग्नेंट हो गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट क्यों हुई। दोस्तों बात यह है कि वो प्रेग्नेंट हुई कैसे, क्योंकि लोरेन की माने तो तीसरे बच्चे के बाद ही इन्होंने ऑपरेशन करवा लिया था। कहने का मतलब यह है कि अब बच्चा होने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन दोस्तों न जाने कैसे ये फिर से प्रेग्नेंट हो गई। दोस्तों लोरेन का भी कहना था कि उन्हें समझ में नहीं आया कि जब तीसरे बच्चे के साथ ही इन्होंने ऑपरेशन करवा लिया तो ऐसे में कोई उसके बाद कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। हालांकि दोस्तों ये आज तक नस में जो हमने पहली बार देखा। दोस्तों लोरेन के पास ऑप्शन था कि बच्चा न करें, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आ ही गया है उसे वो धरती पर लाकर ही मानेंगे। दोस्तों उन्होंने एक माँ का फर्ज निभाया, तमाम तरह की दिक्कतें सही, लेकिन बच्चे को जन्म दिया। आज ये इनका चौथा बच्चा पूरी तरह से फिट है और अपने माँ की आंखों का तारा है। थॉमस। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं उस लड़के की कहानी जो कि प्रेग्नेंट भी हुआ और जो बच्चे को जन्म देने में सफल भी हुआ। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि थॉमस पहले एक लड़की था, यानी कि जब ये पैदा हुआ था तो ये लड़की था। लेकिन दोस्तों इसने लड़का बनने का फैसला किया। जब इसकी शादी हुई तो इसकी वाइफ ने कहा कि मैं ही क्यों प्रेग्नेंट होने का कष्ट उठाऊं, आप भी तो हो सकते हैं। बस दोस्तों आपको बता दूं कि ये बात ये अपने दिल पे ले बैठा और इसने प्रेग्नेंट होने का फैसला कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेग्नेंट हुआ और इसने एक बच्चे को जन्म भी दिया। ये देखिए कैसे दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान की फोटो है। ये कहा जाता है कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि इस तरह की चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। वाकई में दोस्तों कमाल की बात है, कोई लड़का प्रेग्नेंट भी होता है और साथ ही साथ वो बच्चा पैदा भी कर लेता है। हेदी। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको ये लगेगा कि दुनिया में अगर आपने कुछ करने की ठान ली तो सब मुमकिन है। दोस्तों ये कहानी है हेदी की, जो कि ब्रिस्टल इंग्लैंड की रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा इनकी बहादुरी के किस्से पर। दोस्तों ये जब प्रेग्नेंट हुई तो सब कुछ नॉर्मल था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों न जाने कुदरत की मर्जी क्या थी कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया। दोस्तों इनकी हालत खराब होने लग गई। कहा जाता है कि इनको अग्रेसिव कैंसर हो गया, जिसकी वजह से इनकी हालत खराब होती चली गई। ये कहना मुश्किल था कि इनकी जान बच भी पाएगी या नहीं। याद रखिएगा दोस्तों ये प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन इन्हें अपनी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। दोस्तों वाकई में ये बहुत ही कठिन पल था किसी भी माँ के लिए। दोस्तों ऐसा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि इनकी केमोथेरेपी चलने लगी। दोस्तों जैसे तैसे बच्चे को कुछ दिनों तक तो जिंदा रखा गया, लेकिन अंत में बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब खुद ही सोचिए कि एक माँ जो प्रेग्नेंट थी, अचानक ही उसे दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी हो जाती है, उसके बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों उन्होंने हार नहीं मानी, वो केमोथेरेपी से गुजरती रहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अंत में ये कैंसर को हराने में सफल हो गई। वो अलग बात है कि बच्चे को खोने का इन्हें हमेशा गम रहेगा, लेकिन आज भी ये शक्ति से हर परेशानी का सामना कर रही हैं। आपको बता दें कि इनकी लाइफ के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। जगिए। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी माँ से जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि जग्गी ने अपनी इकलौती बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से की। लेकिन दोस्तों ये बात किसी को नहीं पता थी कि जग्गी की बेटी के साथ कोई परेशानी थी जिसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकते थे। जब जग्गी की बेटी उसके सामने रोती थी तो उसकी माँ से ये सब देखा नहीं गया। दोस्तों इन्होंने कहा कि बेटी तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना है 2008 की, जब जग्गी 58 साल की हो गई थी। दोस्तों क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इन्होंने यानी कि इस लड़की की माँ ने अपनी बेटी के चेहरे पे खुशी देखने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, 58 साल की उम्र में 3 बच्चों को जन्म देने वाली ये दुनिया की पहली औरत बनी। दोस्तों उसके बाद तो इनकी बेटी के घर में खुशियां ही खुशियां आ गईं। इस तरह की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। नादिया सुलेमान। दोस्तों जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि कैसे 9 महीने तक वो अपना ख्याल रखेंगी और साथ ही दोस्तों कैसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखेंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उस मम्मी के बारे में क्या कहा जाए जिन्होंने एक साथ एक बच्चे को नहीं बल्कि 8 बच्चे को जन्म दिया हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये हैं नादिया सुलेमान, जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 8 बच्चों को
एक साथ जन्म दिया है। दोस्तों इतिहास में ये बहुत बड़ा केस था। कई लोगों को लगा कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इन्होंने 8 बच्चों को सफलतापूर्वक जन्म दे दिया। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि शुरुआती दिनों में तो इनके बच्चे बिलो वेट थे, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ये नॉर्मल हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे पहले भी नादिया सुलेमान के 6 बच्चे थे। दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि ये कितना बड़ा काम था एक साथ 8 बच्चों को जन्म देना, लेकिन दोस्तों इन्होंने ये कर दिखाया। क्या आपने कभी इससे पहले इस तरह की किसी घटना के बारे में सुना था क्या? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और जाते जाते अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं।